नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रूम आज भी हाजिर हो गई हूँ कुछ सच्ची घटनाएं लेके। स्वागत है आप सबका रात का एफएम हॉरर स्टेशन में। तो जो आप लोग अपना घटनाएं शेयर करना चाहते हैं, जिन्हें अपनी घटनाएं मुझसे शेयर करनी है, तो कर ही सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8011006740 एंड हमारा जो मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पे आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग सोच रहे हो कि रूम की तो जस्ट स्टार्ट की है ये चैनल, रूम की को इतना स्टोरी कहाँ से मिल रहा है, ये इतना इंसिडेंट कहाँ से मिल रहा है। तो मेरा एक बंगाली चैनल है कथाई गल्प भूतरे ऑडियो स्टेशन, जहाँ पे मैं बंगाली लैंग्वेज में ये सब घटनाएं इंसिडेंट शेयर करती हूँ। तो वही घटनाएं जो मेरे सब्सक्राइबर ने या व्यूअर्स ने भेजा है, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं लेके आ रही हूँ। तो आप लोग भी अपना अगर कोई भी रियल हॉरर इंसिडेंट हो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट इंसिडेंट में चले जाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इंसिडेंट जिन्होंने शेयर किया है वो है मिली दी। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड स्टोरी है। उनका एक दादाजी का फ्रेंड है, मीन्स दादाजी उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो अरुणाचल में पोस्टेड थे। और उनका ही एक कलीग थे जो हाल ही में ही अरुणाचल में एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर पोस्ट डेजिग्नेशन में वहाँ पे ट्रांसफ़र होके गए थे। ठीक है, तो उन लोग ये आज से तकरीबन 50 या 60 साल पहले की बात है। तब तो टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं थी, ठीक है ना। तो वहाँ लेकिन तब भी ना वो जो स्मगलिंग एंड ऑल, जो जैसे काट के उसको स्मगलिंग करना, ये सब चलता रहता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, हम लोगों को पता है, बहुत होशियारी से अपना काम करते हैं, देखते हैं कि कोई भी ऐसा कोई भी काम ना हो गैर कानूनी, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वो लोग तैनात रहते हैं। तो जैसे हफ्ते में एक बार ना वो पूरा जंगल एरिया को सर्च करने जाते हैं कि ताकि देख सके कि ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम ना हो रहा हो। तो एक दिन की बात है, जैसे ये नया जो दादाजी की फ्रेंड है ना, उनका मैं नाम देती हूँ रोहन दादाजी। तो रोहन दादाजी उनके सब स्टाफ के साथ गए कि उनको देखना है। तो एक जगह पे सब रुके एंड वहाँ पे एक मंदिर जैसा था जिसका नाम था डंगोरिया बाबा। वो लोग प्रेयर करने लगे। तो रोहन दादाजी को ये बहुत अटपटा सा लगा। बोले, यहाँ पे प्रेयर क्यों कर रहे हो, हम लोग काम से आए हैं, यहाँ पे आप लोग क्यों प्रेयर कर रहे हो। तब जाके वो जो उनके जो जूनियर स्टाफ थे बोले कि हम लोग जंगल में घुसने से पहले यहाँ पे प्रेयर करते हैं। यहाँ की मान्यता है, अगर हम लोग प्रेयर करके अंदर जाए तो हम लोग मीन्स गुम नहीं होंगे और कोई भी जो पारलौकिक ताकत है ना, हम लोगों को हार्म नहीं पहुँचा सकती। तो ये सुन के रोहन दादाजी थोड़ा हंस पड़े। बोले, अभी के ज़माने में इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम लोग ये सब अंधविश्वास बातों को विश्वास करते हो। लेकिन सब ने प्रेयर किया, लेकिन रोहन दादाजी ने प्रेयर नहीं किया। तो सब ने बोला कि सर आप भी कर लो। नहीं, वो तो टस से मस नहीं हो रहे थे। और वो इतने मीन्स ऑफिसर रैंक के आदमी थे, उनको तो उतना ज़्यादा हम मीन्स जो जूनियर स्टाफ थे बोल भी नहीं पा रहे थे ना। वो लोग गए, अच्छे से सब कुछ सर्च वगैरह किया और काम ख़त्म होने के बाद अपने अपने क्वार्टर पे लौट आए। तो मैं रोहन दादाजी के बारे में जो बोल रही थी ना, वो एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट में थे। तो आप सोच ही सकते हो कि उनका सिक्योरिटी लेवल कितना हाई फाई रहा होगा। मीन्स जिस क्वार्टर में वो रहते हैं उसका जो मीन्स सिक्योरिटी है ना, वो बहुत उम्दा क्वालिटी का था। मीन्स लोग हमेशा रहते थे। लेकिन उस रात से शुरू हुआ एक घटना। क्या, जैसे जैसे ही रात बढ़ती रही ना, जो उनके जो क्वार्टर है ना, सिर्फ उसमें पत्थर की बारिश होने लगी। वो डर गए। वो सोचा कि स्थानीय कोई लोग हो या कोई बदमाश होगा शायद जो ऐसा काम कर रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि गार्ड, आप लोगों ने किसी को देखा है। तो सारे गार्ड तैनात थे ड्यूटी देने के लिए। तो बोले, नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं आया। फिर कौन पत्थर का बारिश कर रहा है। तो गार्ड लोग ना एक दूसरे के मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको धीरे धीरे पता चलने लगा कि सर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कंटिन्यूअसली 4 या 5 दिन चला और वो रात को सो नहीं पाते थे, इतना ज़ोर ज़ोर से पत्थरों की बारिश होती थी। तो कॉन्स्टेंटली अगर छत पे कोई ऐसे बारिश होता रहे, पत्थर यानी बहुत भारी होता है, तो कोई आदमी कैसे सो पाएगा। तो उस आफ्टर 4-5 डेज़ वो अपने दूसरे कलीग के साथ ये सब लेके बातचीत कर रहे थे। तब
वहाँ के सब कलीग एंड जो उस मीन्स उस इलाके के आदमी थे ना, स्थानीय आदमी, बोलने लगे कि आप डांगोरिया बाबा का प्रेयर करो, उनका पूजा करो, तब जाके शायद हो सकता है आपको जो प्रॉब्लम या परेशानी हो रही है ना, उससे आप मुक्त हो जाओ। वो मानने को पहले तैयार नहीं थे, लेकिन सब ने ऐसे रिक्वेस्ट किया, सब ने एक ही बात बता रहे, जब एक ही बात सब बोलने लगे तो थोड़ा सा विश्वास हुआ और वो जाके डांगोरिया बाबा को प्रेयर करने लगे। और उसके दूसरे ही दिन, मीन्स उस दिन से ही कोई भी प्रॉब्लम और नहीं हुई। मीन्स वो जो पत्थर की बारिश होती थी ना रोज़ रात को, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया। तो ऐसी मान्यता है, स्थानीय लोग बोलते हैं कि डांगोरिया बाबा को प्रेयर करने से ना, वो जैसे अरुणाचल का जो घना जंगल है ना, वो सिर्फ वन्य जीव जंतु के लिए मीन्स उससे ही सिर्फ खतरा नहीं होता है इंसानों को, वहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती है। एक स्टोरी है अरुणाचल प्रदेश जो मेरे डेंटिस्ट ने शेयर किया था मेरे साथ, वो स्टोरी भी आपको इस चैनल में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। और आशा है कि ये स्टोरी भी आपको पसंद आ रही है। तो मैं हॉरर स्टोरीज सुनाती हूँ तो मुझे डिस्क्लेमर देना तो एक बनता है, देना ज़रूरी है, वो ये कि हम लोग इस चैनल में कोई भी अंधविश्वास या कुसंस्कार को प्रमोट नहीं करते हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य है आप लोगों को एंटरटेन करना। सो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मेरा हिंदी थोड़ा सा शायद आपको लगेगा कि ठीक ठाक नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करूँगी, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी एकदम प्रॉपर तरीके से बोलना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट घटना में चली जाती हूँ, नेक्स्ट इंसिडेंट में चली जाती हूँ, जो हुआ है डोला मुखर्जी मैम के साथ। एक्चुअली डोला मुखर्जी मैम ना वो छत्तीसगढ़ रायपुर के निवासी है। तो मैम के साथ एक ऐसी इंसिडेंट हुई जो जिसे सोच के आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, किसी कारणवश उनका जो मकान था ना, उसको फिर से तोड़ के वो लोग रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे। इसका भी एक बहुत ही मेन रीज़न था जो स्टोरी मैम ने बाद में मुझसे शेयर किया था। तो इन फ्यूचर मैं डेफिनेटली वो स्टोरी भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो वो मीन्स वो तोड़ के फिर से रिकंस्ट्रक्शन होने वाला था उनका जो मकान था। तो वो लोग सोच रहे थे कि आसपास ही किसी एरिया में वो लोग रेंटेड हाउस पे चले जाए, सो दैट यहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है वो आके देख पाए। तो नज़दीक होने से ये एक फ़ायदा है कि वो लोग हर रोज़ आके या हर दोपहर को भी देख सकते हैं, शाम को भी देख सकते हैं कि मज़दूर लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो बहुत ढूंढने के बाद उनको एक घर मिला, एक मकान मिला, जो उनके जो वो जो कंस्ट्रक्टेड हो रहा था अपना खुद का मकान से हार्डली 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में था। तो जब उन लोगों ने उनके पति, वो डोला मैम एंड उनका बेटा था, तो उनके पति और मैम ने जाके वो मकान देखा कि उनके घर से हार्डली सही में 4 मिनट का वो पैदल जाने मीन्स वॉकिंग डिस्टेंस में था। पैदल जाते जाते आपको हार्डली 4 मिनट्स लगेंगे। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था जो मैच हो गया था। लेकिन घर में जाने के बाद, वो रेंटेड मकान जाने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सालों से कोई शायद इस घर में नहीं रहा है। तो जिन्होंने मीन्स इस मकान का उनको खबर दिया था, उनसे पता चला कि इसका जो मालिक है ना, वो बहुत सालों से आउट ऑफ इंडिया रह रहे थे, इसीलिए ये मकान खाली है। तो मकान कुछ इसका डिस्क्रिप्शन मैं दे देती हूँ। जैसे आप लोग मेन गेट से एंट्री लिए ना, एक आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है। आफ्टर दैट एक घर है, बिल्डिंग नहीं है, घर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में ही घर है। उसमें एक बरामदा है और बरामदा से लगा हुआ एक दरवाज़ा है, जिससे आप घुसोगे तो एंट्री होगा आपको आपके लिविंग रूम में। लिविंग रूम के साइड में था एक किचन रूम एंड फिर बेडरूम था, 2 बेडरूम थे एंड वॉशरूम भी था, ठीक है। तो उन लोगों को पसंद आया, लेकिन डोला मैम बोल रही थी उनके हस्बैंड को कि इसका हालत ऐसा है, हम लोग रह पाएंगे क्या इस घर में। तब सर ने बोला ठीक है, हम लोग थोड़ा सा रिनोवेट कर लेंगे, मालिक से बात कर लेंगे, जो ओनर है उनसे बात कर लेंगे कि हम लोग रिनोवेट कर रहे हैं बोल के। तो मुझे लगता है कि उनको शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे रहने वाले हैं, तो हम लोगों को आसानी होगी रहने में। तो ठीक है, मालिक से बात करने जब किया, मालिक एकदम राज़ी हो गया, बोले ठीक है, आप अपना मुताबिक काम करवा लीजिए, ठीक है, फाइन। सो सब कुछ ठीक हुआ। तो जिस दिन वो लोग घर में आने वाले थे ना रेंट हाउस में, उससे अगले दिन तो मैम थोड़ा सा ना धार्मिक मीन्स वो धर्म कर्म को बहुत मानती थी, पूजा पाठ करने वाली औरत थी।
तो वो गई जाके ना सारा घर में गंगा जल का छिड़काव किया, ठीक है। और उनका जो चाबी है ना, चाबी का गुच्छा एक टेबल पे रखा था। जब वो रिटर्न आने लगी उनका चाबी का गुच्छा खो गया। वो ढूंढ रही थी चाबी का गुच्छा, लेकिन चाबी का गुच्छा मिल नहीं रहा। बहुत ढूंढने के बाद फिर आके देखा वही चाबी का गुच्छा वही टेबल पे ही रखा था। हालांकि 1 मिनट पहले वो टेबल उन्होंने छान के देख लिया था, तब चाबी का गुच्छा वहाँ नहीं था। तो ठीक है, मैम ने बोला, मैम ने सोचा होगा कि मुझसे ही गलती हुई होगी, अच्छी तरीके से शायद देखा नहीं होगा, ठीक है। गए, आफ्टर दैट वो लोग शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद वो जब जैसे ना सुबह में अपने उनके हस्बैंड चले जाते थे काम पे, ऑफिस पे, बच्चा चला जाता था कॉलेज में। वो जब दोपहर को सोते थे सारा काम वाम करके, उनको ना ऐसा लगता था कि जैसे फर्स्ट दिन का जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था, वो सोए थे, जब उनका आँख खुली ना, जैसे सफोकेशन हो रहा था, सांस नहीं ले पा रहे थे। देखा कि उनके पूरा मुंह पे एक तकिया है ना, तकिया पूरा उनके मुंह पे ऐसे ठूसा हुआ है, मीन्स कोई जैसे दबा के मारना चाह रहा है ना किसी को, जस्ट लाइक दैट ओनली। जस्ट सोचिए, वो हड़बड़ा के उठे। उठने के बाद वो तो डर गए, बोले क्या हुआ। फिर वो सोचे शायद मुझसे ही गलती हुआ होगा, नींद आ रही होगी और मेरे हाथ से ही शायद ये तकिया मेरे मुंह पे आ गया होगा। तो हम लोग जब ऐसा कुछ घटता है ना, पहले हम लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में नहीं सोचते। हम लोग हमेशा एक साइंटिफिक वे ढूंढते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए। तो इस बीच क्या हुआ ना, उनका ना हमेशा तबीयत बिगड़ने लगी, जो इससे पहले कभी नहीं होता था। जैसे पेट दर्द करने लगा, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। जैसे और क्या होता था पता है, किचन रूम में जैसे वो खाना पकाने जाते थे ना, तो गैस को थोड़ा सा एकदम लो करके जैसे दूसरा काम करने आए, तो जाके देखते थे पूरा गैस वो जो बढ़ना था ना, वो पूरा फुल स्पीड पे था और उनका जो भी सब्जी था ना सब जल जाता था। मैंने पहले ही बोला था, ये मैम बहुत पूजा पाठ करने वाली महिला थी। तो मैम ना हमेशा से उनका दिनचर्या शुरू होता था सुबह में नहा के भगवान जी का नाम जाप करके, पूजा देके, क्योंकि छोटा सा एक पूजा घर भी था उनका। तो अचानक से उनको ये फील हो रहा था कि उनको ना पूजा करने में अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जैसे जाऊंगी करूंगी, ऐसे जो सुबह में पूजा करने वाली औरत वो शाम ढल जाती थी, लेकिन उनको पूजा घर जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने और एक बात एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया था कि जब पता है जब मैं किचन रूम में खाना पकाती थी ना, ऐसा मुझे बहुत बार लगा कि मेरे पास में जैसे एक ट्रांसपेरेंट कुछ खड़ा है, लेकिन वो उसका जो स्ट्रक्चर है ना पूरा इंसानों जैसा था, और सफ़ेद धुआं जैसा होता है ना वैसा ही दिखने में लग रहा था। स्ट्रक्चर इंसानों जैसा था, लेकिन वो इंसान नहीं था, पूरा ट्रांसपेरेंट था और उसको सिर्फ धुआं जैसा लग रहा था। ऐसा बहुत बार उन्होंने देखा। रात को जैसे वो ना जैसे बर्तन नहीं मांजते थे, तो ऐसे ही समेट के रखते थे कि सुबह में आके जो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर है हेल्प कर देगी या बर्तन मांज देगी। रोज़ रात को वो सुनते थे, वो जैसे बर्तन को कोई हिला रहा है, ज़ोर ज़ोर से पटक रहा है। तो ना एक दिन वो रात को उठे 1:30 बजे, तो अपने हस्बैंड के साथ आए, बोला किचन रूम से इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कैसे हो रहा है। वो आने के बाद जो देखा कि सब बर्तन सभी ठीक थे। जैसे ही वो टर्न होके फिर से सोने के लिए आए, वो आवाज़ फिर से शुरू हो गया। अभी उनके हस्बैंड भी वो आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये किचन रूम से ही आ रहा है। लेकिन किचन रूम में बिल्ली भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि पूरा लॉक करके उन्होंने सोया था, और अभी जाके उन्होंने पूरा चेक कर लिया था कोई जानवर तो नहीं घुस आया। एक दिन क्या हुआ, शाम के वक्त लोड शेडिंग हो गई थी। वो और उनके जो बेटे थे ना, वो सोफ़े पे बैठे थे लिविंग रूम में। तो उनका आँख पूरा किचन रूम के वहाँ पे था। वो अचानक से देखा वही आदमी, अभी वो धुआं वाला जैसा नहीं था, अभी पूरा उसने एक स्ट्रक्चर ले लिया था। लेकिन वो एक मीन्स क्या बोले, वो जो नॉर्मल इंसान नहीं था, वो आप देख के ही समझ सकते हो, क्योंकि वो फिर से वो ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट ही था पूरा पूरी। एक इंसान होने से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एक बॉडी आ जाती है ना, वैसा नहीं था। लेकिन अभी जैसे मैम को ना उसका फेस रिकॉग्नाइज हो रहा था। ये देख के उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को पकड़ा और दौड़ के उस घर से चली गई। तो ऐसा सब जब इंसिडेंट होने लगा ना, तो मैम को किसी ने सजेस्ट किया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा सुनो। तो मैम ने वो हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दिया। रोज़ दोपहर मीन्स 4 टाइम हनुमान चालीसा वो मोबाइल पे चलाती, रटती रहती, किचन रूम में लेके जाती, रटती रहती। तब जाके ये सब जो एक्टिविटी थी धीरे 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 कम होने लगा। इसी बीच उनका मकान बन के तैयार हो गया, वो लोग शिफ्टिंग कर रहे थे फिर से। और लास्ट जब कुछ सामान रह गया था वो लेने आई, तब उन्होंने लास्ट बार मीन्स वो एक उनका जो गाड़ी का ड्राइवर है ना, उनके साथ आए थे। तो एक बल्ब खोलना था, लेकिन वो बल्ब जब लौटते वक्त वो उन्होंने देखा कि वो बल्ब नहीं था वहाँ पे। तो फिर मैम आके हस्बैंड को बोला कि अभी भूत लोग शायद बल्ब भी चोरी करने लगे। तो बोला देखो सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे, मीन्स उस सोसाइटी में ना जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा था, ताकि कोई भी चोर उचक्का ना आ जाए, कोई भी अनहोनी ना हो। तो सिक्योरिटी पर्पस में पूरा सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। तो वो लोग जब सीसीटीवी कैमरा चेक किए ना, तो वो जो गाड़ी का ड्राइवर था ना, वो प्राइवेट उन लोगों का गाड़ी नहीं था, जैसे भाड़े पे लिया था, वो ड्राइवर ने चोरी किया। लेकिन उसके साथ और एक फुटेज उन्होंने देखा कि किचन रूम में वही जो ट्रांसपेरेंट किस्म का इंसान है खड़ा हुआ, उनकी मीन्स वो देख रहा है क्या हो रहा है ये सब। तो ये थी दोला मुखर्जी मैम की एक इंसिडेंट। तो ऐसे ही इंसिडेंट मैम ने बहुत सारा शेयर किया है। कोशिश करूँगी धीरे धीरे आप लोगों के लिए लेके आओ। तो कैसे लगा दोस्तों ये एपिसोड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का जो और भी घटनाएं हैं आप लोगों से मुझे नए घटनाएं मिल सके और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अब अभी के लिए विदा लेती हूँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, नमस्ते।